सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में। ठीक है। सो जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। सो आते हैं हम अपने ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस की इंट्रोडक्शन की तरफ। ठीक है। सो आप इस चीज़ को देखकर अपने नोट्स बना सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में इस अकॉर्डिंग चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक है। सो बेसिकली जो हमारी ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑप्टिक्स का एक मतलब कंबाइंड वर्जन होता है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। ये कंबाइंड वर्जन होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, इसमें लाइट्स और फोटोन। ठीक है। सो व्हाट इज ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स? ठीक है। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ फास्ट एमर्जिंग टेक्नोलॉजी फील्ड्स दैट डील्स विद द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सिस्टम दैट सोर्स डिटेक्ट एंड कंट्रोल लाइट। सो बेसिकली अगर हम इसको बोलें तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि स्टडी करती है किसकी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की, जो कि लाइट को सोर्स करता है, डिटेक्ट करता है और उसको कंट्रोल करता है। ठीक है। हम पढ़ेंगे इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में, बट जो हम सिस्टम इसमें पढ़ेंगे वो मतलब लाइट को सोर्स भी करेगा, डिटेक्ट भी करेगा, उसको कंट्रोल भी करेगा। ठीक है। सो इन सिंपल वर्ड्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विद कंसर्न विद कंबाइंड यूज ऑफ, किसका कंबाइंड यूज होगा हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लाइट। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स से हमारे पास लाइट बनेगी, डिटेक्ट होगी और कंट्रोल होगी। ठीक है। तो हम इसका एक कंबाइन यूज़ पढ़ रहे हैं हम। ठीक है। दिस इज स्टिल इन डेवलपमेंट फेस एंड रिसर्च इज़ गोइंग। अभी तक ये मतलब रिसर्च फेज पे है और अभी भी इस पे काफ़ी मतलब रिसर्च हो रही है। ठीक है। दिस वॉट रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ प्रोसेसिंग, सिग्नल प्रोसेसिंग, डाटा कम्युनिकेशन एट्सेट्रा। तो इसमें काफ़ी रेवोल्यूशन लेके आई है किसमें, सिग्नल प्रोसेसिंग एंड डाटा कम्युनिकेशन में। ठीक है। सो अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज की तरफ। ठीक है। सो दिस इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पजेज लाइक टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है ये, फिर मॉनिटरिंग, फिर सेंसिंग एंड इन मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड जनरल साइंस, इन सभी फील्ड्स में ये यूज़ होता है। ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन यूजिंग फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स जैसे हमने देखा होगा, जो हमारे पास सिग्नल हम भेजते हैं, तो मान लो ये हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर है। ठीक है। तो सिग्नल इसमें इस तरह से लाइट जो होगी वो रिफ्लेक्ट होकर ट्रैवल करेगी। ठीक है। तो जैसे आप एग्जांपल देखते हैं, ये हमारे पास हम घरों में अपने शोकेस रखते हैं। ठीक है। तो इसमें देखो आप कैसे लाइट ट्रैवल हो रही है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है। तो हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स में भी ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज़ कर सकते हैं, तो मैसेज सिग्नल को पास करने के लिए। ठीक है। और थर्ड है जैसे मेडिकल इक्विपमेंट्स में, जैसे हमारे पास आता है ये सेंसर। ठीक है। तो ये जो हमारे पास सेंसर होता है, तो इसमें हम अपने ऑक्सीजन लेवल, फिर हार्ट बीट और ऑक्सीजन लेवल और हार्ट बीट इस पे हम नाप सकते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट आता है अब हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है। तो इसमें एप्लीकेशन क्या क्या है इसकी, एक तो इन्फॉर्मेशन सेंसिंग एंड डिटेक्शन, इन्फॉर्मेशन को सेंस भी करता है और डिटेक्ट भी करता है। ठीक है। सेंस करता है या डिटेक्ट करता है। ठीक है। इन्फॉर्मेशन एम्पलीफिकेशन, इन्फॉर्मेशन को एम्पलीफाई करता है। इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र, उसको ट्रांसफ़र करता है। इन्फॉर्मेशन जनरेशन, इन्फॉर्मेशन को जनरेट करता है। इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है। इन्फॉर्मेशन स्टोरेज, इन्फॉर्मेशन को स्टोर भी करता है। तो देखो कितने ज़्यादा यूज़ है इसके ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के। ठीक है। हमारे हर फील्ड में। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अब ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब कौन कौन से ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। The devices which deals with this technology is called are called opto electronic devices। जो इस टेक्नोलॉजी से डील करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है। बेसिकली ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर प्राइमरली ट्रांसड्यूसर। ठीक है। ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, दैट इज दे कन्वर्ट वन एनर्जी फॉर्म टू अनदर। ठीक है। तो ये प्राइमरली एक एनर्जी फॉर्म को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिक और ऑप्टिक टू इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स। तो ये इलेक्ट्रिक्स को ऑप्टिकल में कन्वर्ट करते हैं और ऑप्टिकल को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे किस तरह से करते हैं। ठीक है। सो these devices produce light by expanding electrical energy. They can detect light and transform light signal to इलेक्ट्रिक सिग्नल बाय फॉर प्रोसेसिंग बाय कंप्यूटर। तो ये लाइट को पहले डिटेक्ट करेंगे, फिर इसको किस में ट्रांसफॉर्म करेंगे, इलेक्ट्रिक सिग्नल में। ठीक है। डिजिटल सिग्नल में करेंगे इसको कन्वर्ट, फिर जिसको हम कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस कर सकते हैं। तो कुछ हमारे पास, जैसे हमारे पास इधर लेज़र डायोड आ गया। ठीक है।
फोटो डायोड आ गए। फोटो डायोड जैसे हमारे सोलर सेल में लगे होते हैं, जो कि लाइट को कन्वर्ट करते हैं मतलब इलेक्ट्रिक सिग्नल में, ठीक है। और जैसे हमारे पास एलईडी डिस्प्ले होते हैं, आपने देखे होंगे अपनी वॉचेज़ में, ठीक है, टीवी हो गए, ठीक है, हमारे फ़ोन हो गए, है ना, ठीक है। एंड आता है फिर सोलर सेल, ठीक है। सोलर सेल मतलब जो कि कन्वर्ट करते हैं लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अब हम अपने पास सम ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। देखिए जैसे होता है एलईडी। एलईडी किसको कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। एलईडी इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? लाइट एनर्जी में, ठीक है। दिस प्रोसेस इज रेडिएटिव रिकम्बिनेशन। इसको हम बोलते हैं रेडिएटिव रिकम्बिनेशन प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लेज़र डायोड, ठीक है। लेज़र डायोड कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। पहले वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। इट इज़ यूजफुल एज हाई इंटेंस मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, ठीक है। फाइंड्स इट्स एप्लीकेशन इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है लेज़र डायोड, ठीक है। आपने लेज़र देखा होगा, ठीक है। तो प्रोसेस इज स्टिमुलेटेड एमिशन होती है इसमें, ठीक है। थर्ड है मतलब हमारे पास फोटो डायोड कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो फोटो डायोड होता है वो लाइट, जैसे हमारे पास जैसे सनरेज पड़ रही हैं, ठीक है। सनरेज अगर ऑप्टिकल फोटो डायोड में पड़ेंगे तो वो सनलाइट को किस में कन्वर्ट करेंगे? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इट फाइंड्स एप्लीकेशन इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम एंड डीसी आइसोलेटर सर्किट्स, ठीक है। फोर है सोलर सेल्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी। भी सोलर सेल भी आप देख सकते हैं जो सोलर पैनल में लगे होते हैं, कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इट फाइंड्स एप्लीकेशन इन एनर्जी प्रोडक्शन। और ये एनर्जी के प्रोडक्शन में एप्लीकेशन होती है इनकी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम, किस तरह से ये वर्क करता है, ठीक है। तो पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन सोर्स होता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन सोर्स होता है, ठीक है। फिर वो इलेक्ट्रिक ट्रांसमीटर, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिट होता है, मतलब, ठीक है। क्योंकि आपके पास अगर इन्फॉर्मेशन सोर्स होगा तो वो कंप्यूटर में सेव होगा, ठीक है। और कंप्यूटर में वो एज ए डिजिटल सिग्नल में होगा। तो पहले वो इलेक्ट्रिक ट्रांसमीटर को इसमें कन्वर्ट करेगा ऑप्टिकल सोर्स में, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी को, इलेक्ट्रिक सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा वो, ठीक है। फिर जो हमारे पास लाइट है वो ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू इस तरह से ट्रैवल करेगी, ठीक है, इस तरह से ट्रैवल करेगी। फिर वहाँ पे ऑप्टिकल डिटेक्टर होता है। मैंने आपको बताया कि ऑप्टिकल डिटेक्टर क्या करता है? लाइट को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल में, ठीक है। तो ऑप्टिकल डिटेक्टर ये जो लाइट आएगी इसको कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिक सिग्नल में। और फिर इधर हमारे पास इलेक्ट्रिक रिसीवर लगा हुआ है, और फिर उसके बाद वो कंप्यूटर में इलेक्ट्रिक सिग्नल जो हमारे पास डिजिटल सिग्नल है वो डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। और इधर से इलेक्ट्रिक सिग्नल चला, फिर लाइट सिग्नल हो गया, फिर उसके बाद हमारे पास फिर से इलेक्ट्रिक सिग्नल बना, और फिर से हमारे पास डेस्टिनेशन वो मैसेज पहुंच गया, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास इंफॉर्मेशन सोर्स, ठीक है। इंफॉर्मेशन सोर्स, ठीक है। इंफॉर्मेशन सोर्स क्या है, ठीक है। इंफॉर्मेशन सोर्स क्या है? गिव्स द मेजरेंट टू मेजर और द इंफॉर्मेशन टू बी ट्रांसमिटेड विच इज़ इलेक्ट्रिक इन नेचर। इंफॉर्मेशन सिग्नल जो होती है वो इलेक्ट्रिक इन नेचर होती है, जो कि हम भेज रहे हैं किसी को, ठीक है। देन इलेक्ट्रिक ट्रांसमीटर जो होगा वो मॉड्यूलेट से सम पैरामीटर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिग्नल मॉड्यूलेट कर देगा, मतलब वो इलेक्ट्रिक सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। फिर ऑप्टिकल सोर्स, जो ऑप्टिकल सोर्स है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगी, जैसे एलईडी हो गई हमारे पास, लेज़र हो गई, ठीक है। देन आगे ऑप्टिकल फाइबर केबल कैरीज द मॉड्यूलेटेड लाइट वेव थ्रू द मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसे ये हो रही है, देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है, देखो ये ऊपर ग्लास है और ये लाइट है, ठीक है, और ये नीचे एयर मीडियम है, ठीक है। तो इधर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है, ये सारा आपके पास ऑप्टिकल फाइबर ट्यूब है, ठीक है। देन ऑप्टिकल डिटेक्टर्स ये रिकन्वर्ट करेगा किसको? लाइट सिग्नल को किस में कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिक सिग्नल में, ठीक है। इसके एग्जांपल है फोटो डायोड। फोटो डायोड मैंने आपको बताया कि जो कि हमारे पास लाइट सिग्नल को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल में। 6 है इलेक्ट्रिक रिसीवर। जो इलेक्ट्रिक रिसीवर्स होते हैं वो एक्सट्रैक्ट करेंगे ओरिजिनल मॉड्यूलेटिंग इन्फॉर्मेशन। जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन सोर्स आएगी वो उसको कन्वर्ट कर देगा, ताकि वो जो इन्फॉर्मेशन भेजी थी वो अच्छे तरीके से मतलब देख सके कि क्या इन्फॉर्मेशन पहुंची थी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास होता है इसकी एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस।
हाई इम्यूनिटी टू नॉइस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। इसकी नॉइस की इम्यूनिटी होती है, जैसे हमारी जो दूसरी वायर्स होती हैं, सिंपल वायर्स, उनमें साउंड भी होता है अगर हम हाई वोल्टेज पे उनको करंट होगा उसमें, उनमें, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, वो आपने देखा होगा कि जब भी हमारी एक वायर जाती है तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जब मतलब जनरेट होता है, और जब भी हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक उसके पास लेके आते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें इन्फ्लुएंस होता है करंट में। बट इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें कोई भी नॉइस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं होगी, ठीक है। हाई स्पीड एंड बैंडविड्थ, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होगी, ठीक है। नो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट नहीं होगा। ईजी इंटीग्रेशन ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रॉन, ईजी इंटीग्रेशन होगी, मतलब काफ़ी अच्छे से वो सीरियल हमारा जाएगा, ठीक है। देन ऑप्टिकल फाइबर्स केबल्स आर स्मॉल साइज, वो बहुत स्मॉल साइज़ की होती हैं, एंड ऑक्यूपाई लेस स्पेस एज कम्पेयर टू देयर मेटेलिक काउंटर पार्ट्स, और उनका काफ़ी मतलब स्मॉल साइज़ होता है ना, और एज़ कम्पेयर टू उनके काउंटर पार्ट्स में, ठीक है। काउंटर पार्ट्स मतलब जो हमारे जैसे दूसरी कॉपर वायर्स होती हैं, एज़ कम्पेयर टू ऑप्टिकल फाइबर काफ़ी स्मॉल होती है, ठीक है। पावर लॉस एंड ट्रांसमिशन लॉस इज लेस इन फाइबर ऑप्टिक्स, बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू मेटेलिक केबल्स के कंपैरिजन जो पावर लॉस है इसका बहुत ज़्यादा कम होता है, मतलब, ठीक है। जैसे हमारी जो दूसरी वायर्स है वो हीट होती हैं तो उसमें पावर लॉस हो गया, बट ये हीट नहीं होती, तो इसमें और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो नहीं होती हैं, तो ये इसका मतलब पावर लॉस नहीं होता है। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन हैज़ हाई डिग्री ऑफ सिक्योरिटी, इसमें सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है, मतलब जो हमारी जैसे जो हम सिग्नल भेजेंगे वो कभी भी लीक नहीं होगा, हैक नहीं होगा, ठीक है। काफ़ी सिक्योरिटी होती है इसमें, ताकि तभी तो काफ़ी कंपनीज इसको ये अभी यूज़ कर रही हैं। डिसएडवांटेजेस इसकी क्या है? ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। सेंसर्स डिवाइसेस ऑप्टिकल फाइबर वेरी एक्सपेंसिव, एक तो एक्सपेंसिव होगी क्योंकि इतने अच्छे फीचर हमें दे रहे हैं तो एक्सपेंसिव तो होगी ही होगी, ठीक है। सेकंड है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर फ्रेगाइल एंड डेलिकेट, फ्रेगाइल होते हैं मतलब काफ़ी नाजुक होते हैं ये, ठीक है। तो अगर एक जैसे हमारे पास इधर ऑप्टिकल फाइबर है और अगर बीच से क्रैक हो जाए तो उसमें जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो काफ़ी उसको मतलब चेंजिंग आ सकती है उसमें, ठीक है। इट रिक्वायर्स ट्रेंड एंड स्किल्ड पर्सनल टू हैंडल, इसके लिए एक स्किल ट्रेंड पर्सन चाहिए होता है, ठीक है, टू ऑपरेट दिस सिस्टम, इन सिस्टम्स को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं आपको ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।